गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब। तो अब मैंने आपको सारा चैप्टर करवा दिया है। अब मैं आपको करवा रहा हूँ समथिंग स्पेशल। जो मैंने आपको समथिंग स्पेशल किसके लिए, जो आपको आईआईटी जेएम और जो नीट के मतलब आईआईटी जेई सॉरी आईआईटी जेएम तो एमएससी के लिए हो गया, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक गुड न्यूज़ ये बता देता हूँ, मेरा आईआईटी जेएम क्वालिफाई हो चुका था मैं पहले ही। उसके अंदर मेरे को कॉलेज भी मिल गई है और मेरे को एमएससी के लिए कॉलेज मिली है एनआईटी सूरतकल। ठीक है, आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा कौन सी कॉलेज है। ठीक है, तो उसके अंदर जो वो आईआईटी जेएम होता है वो फर्दर एमएससी के लिए होता है। मैं केमिस्ट्री से ही कर रहा हूँ, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो ये तो उसके छोड़ो, उसको वो चीज़ें अलग है। तो मैं आपको बता रहा था आईआईटी जेई नीट, ये आईआईटी जेएम के लिए ये मेरे जो खुद ने टेबल बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये आपके मैंने फिर जब नोटिस किए क्वेश्चंस देखे मैंने आईआईटी जेई और नीट के, तो उसमें से मेरे को पता चला कि ये वाले टेबल्स और जो ये चीज़ें जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और जो मैंने आपको पहले भी करवा दिया है वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको शुरू करवाता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले क्या है, ये हमारी एक टेबल है, इसको आप कैसे भी याद कीजिए लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। ये वैसे देखा जाए तो 3-4 पेज का काम था, एक उसको एक छोटी सी टेबल के रूप में डायरेक्ट याद करने के लिए है। क्योंकि आईआईटी जेईई और नीट के अंदर क्या होता है, चाहे आप कोई सा भी 12th के बाद में एंट्रेंस के लिए पेपर दो, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपको सारी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कि आपको टॉपिक के बारे में आपको कितना पता है, कैसे पता है, क्या पता है, ठीक है। तो हर टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा उसमें ऐसे थ्योरी चीजें नहीं आती, उसमें सीधा आता है क्वेश्चन कि जैसे जैसे आपके NaCl है, उसमें जो Cl होता है वो क्या बनाता है, Na होता है वो क्या बनाता है, ठीक है। उसमें कितनी समन्वय संख्या होती है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये टेबल है, इसके अंदर कौन कौन से जो मेनली जो एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको पहले भी टेबल बताई थी, उसके अंदर बताया था कि भाई NaCl के लिए सूत्र कौन सा होता है, वो कौन से के अंदर आता है, CaF2 Na2O CsCl और ZnH, ठीक है। सबसे पहले है NaCl। अब जो हमारा NaCl है वो क्या कहता है, मैं रेड पेन से बता देता हूँ NaCl, ठीक है। NaCl क्या बोलता है कि इसके अंदर जो Cl माइनस आयन है, ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। जिसमें जो ये Na प्लस और Cl माइनस में जो Cl माइनस है ना अपना, जो Cl माइनस वो किसमें CCP। अब CCP क्या होता है, CCP को ही हम FCCP बोलते हैं, ठीक है। वो तो कौन सी संरचना बनाता है, FCC संरचना बनाता है, जो Cl माइनस होता है, ठीक है। और जो Na प्लस होता है, जो Na प्लस होता है वो किसमें बनाता है, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी लिख लीजिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब कि अष्टफलकीय रिक्तियां, ठीक है। ये लेक्चर मैं दोनों के लिए कंबाइंड बना रहा हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आपको सेम लेक्चर है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझने में, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो हमारा Cl माइनस है वो तो क्या CCP मतलब कि FCC में बनाता है, और FCC में क्या होते हैं, एक तो जो क्यूब होता है हमारा उसके कोनों पर होते हैं, और दूसरी चीज कहाँ होते हैं, उसके फलक के केंद्रों पर होते हैं, ठीक है। तो फलक 6 फलक हो गए तो 6 उसके केंद्रों पर भी होते हैं। तो जो Cl माइनस है वो तो FCC बनाता है, और ये क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्तियां। अब जो अष्टफलकीय रिक्तियां होती है वो कहाँ कहाँ होती है, उसका मैं लेक्चर आपको पहले करवा चुका हूं, तो आप पहले वो लेक्चर देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो क्या होती है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, जैसे ये आप एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ बना देता हूँ, ये आपने छोटा सा बना रहा हूँ मैं केवल समझने के लिए। ये क्यूब है, इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होती है, एक तो इसके केंद्र पर, ठीक है। केंद्र पर कैसे हुई, क्योंकि इधर भी इसके सेंटर पर भी एक एटम होगा, FCC है तो इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ठीक है। एक पीछे की साइड भी होगा, एक आगे वाले पे भी होगा, तो मतलब कि ये 6 बना रहा है, ठीक है। 6 तत्वों से जुड़ा हुआ है तो ये अष्टफलकीय हो गया, ठीक है, उसे ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। और कहाँ होता है, और होता है इसके यहाँ कोनों पे, इसमें एक इधर, एक सामने की साइड, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड, ठीक है। तो ये भी हमारा जो कोर होती है, कोर किनारा, उसके मध्य में स्थित होता है एक तो, और दूसरा कहाँ होता है, फलक जो पूरा हमारा क्यूब है उसके केंद्र पर, ठीक है, 2 जगह होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हमारा जो NaCl है उसमें Cl माइनस बनाता है FCC, और Na प्लस होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। NaCl के पूरा एक जालक होता है, वो आपको स्ट्रक्चर आपके आगे की क्लासेस में आता है, वो बहुत बड़ा और बहुत अलग तरीके से आता है, बोर्ड पे उसको डिफाइन करना थोड़ा इम्पॉसिबल है।
भले मेरी माने ना, तो आप सबसे पहले या तो यूट्यूब पे सर्च मारिए NaCl का स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर गूगल पे करिए, वहां पर आपको उसकी पूरी स्ट्रक्चर दिखाई दे देगी, 3D के अंदर भी दिखाई दे देगा कि भाई वो कैसे है। तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि भाई Na+ कहाँ कहाँ है और Cl- कहाँ कहाँ है, ठीक है। फिर भी आपको समझने के लिए सीधा सीधा है कि भाई Cl- CCP बनाता है और Na+ क्या है, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बनाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ क्या होगा, Na+ होगा, यहाँ भी Na+, यहाँ भी Na+, यहाँ भी Na+, और ये वाले कोनों पे Na यहाँ है तो यहाँ क्या होगा Cl-, ठीक है। इस फलक के केंद्र पर भी क्या होगा Cl-, इस पे भी क्या होगा Cl, इस पे भी क्या होगा Cl, यहाँ क्या होगा Na। ऐसे करके आप स्ट्रक्चर खुद ही दिमाग में बना लीजिए। मतलब कि देखो, इसके कोर की लंबाई के मध्य में Na होगा, तो उसके जस्ट पास में Na थोड़ी होगा, Cl ही होगा ना, तभी तो एक आयन बनेगा। तो Na यहाँ क्या, कोनों पे Cl, ठीक है। कोनों पर FCC क्या बोलता है, एक तो कोनों पर होता है और दूसरा कहाँ होता है, फलक के केंद्र पर। मतलब कि यहाँ जो परमाणु होगा वो भी क्या होगा, Cl- होगा। क्यों होगा, दूसरा तरीका भी देख लीजिए आप, अंदर Na है तो इसके पास वाला क्या होगा, ये Cl ही तो होगा, ठीक है। तो ये क्या CCP FCC बनाता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाता है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं, कर दिया रफ, ठीक है। अब इसमें जो समन्वय संख्या होती है FCC के अंदर आपको पता है कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। FCC में कितनी होती है, 4 होती है, ये तो आपको पता ही है। अब ये एक नई चीज आई है, ये क्या है, CNO रेशियो। C का मतलब है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ये क्या है, नंबर, NUMBER, और ये क्या है, रेशियो, मतलब कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, अनुपात, ठीक है। समन्वय, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन को समन्वयक संख्या, उसका अनुपात। अब अनुपात 6:6 कैसे हुआ, ठीक है। इसको होता तो है वो कि पूरे जालक में से अपन निकालते हैं, लेकिन आपको सीधा याद करने का मैं तरीका बता देता हूं, ट्रिक, जिसको आप ट्रिक बोल सकते हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है, उसमें सेंटर में होता है एक, ठीक है। जैसे सेंटर में Na+ ले लिया, Na+ सेंटर में है, तो इसमें कहां कहां होंगे, एक तो Cl- ऊपर होगा, एक Cl- नीचे होगा, ठीक है। और वो कोनों पर भी होते हैं, तो एक ऐसे 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 ऐसे, इसे तो बोलते हो आप ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ऐसे तो होता है, यही तो होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल, और इसको ऐसे मिला दीजिए, फिर वो ऐसे बन जाती है पूरी, ऐसे करके इसको आप ऑक्टाहेड्रल बोलते हो, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे अष्टफल की ज्यामिति ऐसी ही होती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो गया, देखो ये कितने से गिरा हुआ है, जो Na+ है वो कितने से गिरा हुआ है, 6 से गिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो मतलब कि 6:6, और यहाँ 6:6 ही क्यों होगा, क्योंकि आपका Na पर भी 1 है, Cl पर भी 1 है, मतलब कि +1 और +-1 है, ठीक है। तो ये 1:1 के अंदर ही होगा, 6:6। अगर मान लो यहाँ 2 होता तो इसको भी आपको डबल करना पड़ता, ठीक है। वो आपको भी आगे समझ में आएगा कि 6:6 ही क्यों आया, ठीक है। मैं वापस से इसको रफ कर देता हूं। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके अभी काम नहीं आएगी, लेकिन आप जब आगे की तैयारी करोगे ना, चाहे आप IIT JEE करो या नीट करो, उसके अंदर आपको इतनी ज्यादा हेल्प करेगी ना ये सारी चीजें। ये हुए डिफेक्ट्स हुए, इसके पहले भी मैं आपको समथिंग स्पेशल करवा चुका, वो हुए डिफेक्ट्स के अंदर जितने भी आपको एग्जाम्पल्स है वो सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है। इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो चुंबकीय गुणों के बारे में मैंने बताया, वो भी आपको सारे के सारे पते होने चाहिए, ठीक है। अब 6:6 हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, अनुपात। अब दूसरे है CaF2, CaF2, इसमें भी जो Ca2+ है, Ca2+, वो तो क्या बनाता है, CCP मतलब कि सेम FCC हो गया, ठीक है। और जो F-, देखो आप इसको तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, CF2 को, Ca2+ 2F-, F में तो 1 माइनस ही तो होता है और Ca पे 2 प्लस होते हैं, तो इसको ऐसे ही तो टूटेगा ही, ठीक है। जो Ca2+ है वो क्या बनाता है, CCP, ठीक है। मैं 1 मिनट पानी भी लेता हूं, ठीक है। जो Ca2+ है वो क्या है, CCP मतलब फिर से FCC बनाएगा। यहां क्या, Cl-, यहां पे नेगेटिव चार्ज क्या बनाता था, CCP बनाता, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज CCP बनाता है। क्यों बनाता है, वो एक पूरी ज्यामिति होती है, तो आपको वो उसके अंदर, अब उनकी स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको केवल स्ट्रक्चर में जो दिखाई देता है वही तो आप बताओगे, आप उसकी चेंज थोड़ी कर सकते हो, ठीक है। Ca2+ ये क्या बनाया, CCP, और जो F- है वो क्या बनाएगा, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
यहाँ पर ओल ओल है, यहाँ पर भी ओल है, ये तो क्यूबिकल है। यहाँ क्या है, हाफ, हाफ मतलब आधी, ठीक है। मतलब कि ये तो क्या बनाते हैं, पूरे ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं, ये क्या है, पूरे टेट्राहेड्रल, 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 ठीक है। अब टेट्राहेड्रल क्या होता है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्तियां, ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्तियां। अब जो हमारी चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है वो क्या होती है, ठीक है, वो कहां कहां बताई थी, जो पूरा क्यूब होता है, एक ऐसा क्यूब बना के दिखाता हूं आपको। मैंने वैसे आपको ये पहले वीडियो में करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको बता, इसमें जो ये विकर्ण होता है ना, ये अंदर वाला जो सबसे बड़ा विकर्ण होता है, उसके कहा मध्य दो भाग कर लो, उसके भी आधे पे, यहां और यहां एक विकर्ण पर दो होते हैं, तो टोटल 4 विकर्ण हो गए, तो 8 होती है उसमें, ठीक है। मैं आपको पहले वाले वीडियो में बड़ा बना के बता चुका हूं, तो आप वहां से समझ लेना उसको, ठीक है। और अगर आपने कंटिन्यूअसली लेक्चर देखे हैं, सारे नोट्स देखे हैं, तो आपको ये दिक्कत आने ही नहीं वाली, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा इसको अच्छे से समझ लेना, मैं बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं, आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। थोड़ा अटपटा कैसे भी लगे, लेकिन आप इसको याद कर लो। जैसे ही आप क्वेश्चंस उठाओगे ना, इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि NaCl में जो Na+ होता है वो क्या बनाता है, मतलब कि कहाँ स्थित होता है, जो हमारा क्यूबिक होता है उसमें Na+ कहाँ होता है, और जो Cl- है वो कहाँ होता है, ठीक है। Cl- तो कहाँ, FCC है, मतलब कि या तो कोनों पर होगा या फिर फलक के केंद्र पर होगा, ठीक है। और जो हमारा Na+ है वो कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होती है, आपके दिमाग में सीधी घंटी बज जाएगी। एक तो होता है जो सेंटर में क्यूब के जो केंद्र पर, और कहाँ होता है जो कोर की लंबाई होती है उसके मध्य में, ठीक है, है समझ में। अब इसके अंदर क्या है, F- क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होती है, जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण, उसके ऊपर दो होती है, एक विकर्ण पर दो होती है, क्यों, मध्य में बांटा, फिर वहां पर दो होती है, ठीक है। और टोटल कितने विकर्ण हो गए, 4 हो गए, तो मतलब कि कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। 4 विकर्ण, एक विकर्ण पर दो है, तो 4 विकर्ण पर कितनी होगी, 8 हो गई, मतलब कि 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है, ठीक है। अब इसका रेशियो बांटिए, ठीक है। अब इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर टेट्राहेड्रल है, टेट्रा मतलब कि 4 होता है, मतलब कि जो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, उसमें एक ऊपर होता है, जैसे कि अभी इसमें सेंट्रल एटम क्या है आपका, ये CCP है, तो टेट्राहेड्रल मतलब F-, जो F- है वो कैसे गिरा हुआ होगा, ऊपर भी Ca2+ होगा, इधर भी Ca2+ होगा, इधर भी Ca2+ होगा, और इधर भी Ca2+ होगा। टेट्राहेड्रल ज्यामिति यही तो होती है, एक ऊपर और 3 नीचे ऐसे, ठीक है। मैं आपको पहले ये बता चुका हूं। अब इसमें क्या होगा, ये कितने एटम से गिरा हुआ है, 4 एटम से। अब फिर से वही ट्रिक, यहां क्या था, 6 एटम से, ऑक्टाहेड्रल में 6 एटम से गिरा हुआ होता है, तो 6:6 हो गया। अब यहां कितने, 4 एटम से, तो आप बोलोगे कि सर आपने 4:4 क्यों नहीं किया, जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो है वो 4:4 क्यों नहीं किया, जो ये 4 क्यों आया, क्योंकि ये जेड फिर से FCC बना रहा है, तो ये तो 4 होना ही था, क्योंकि उसमें अवयवी कणों की संख्या 4 होती है, ठीक है, FCC में। अब आप बोलोगे कि इसमें 4:4 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ क्या है, Ca2+ है, और ये क्या है, -1, 2:1 है, 2:1, 2:1, और अपने पास क्या है, 4 है, तो दोनों साइड 4 से गुना कर दो, तो ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 4, तो 8:4 ही तो लिखा हुआ है, ऐसा समझ में, ये इसकी वजह से लिखा है, तो इसका क्या हो गया, ये हो गया। उसके बाद में क्या है, Na2O, Na2O क्या है, इसमें जो O2- है वो क्या बनाता है आपका CCP, ठीक है। अब फिर से CCP आ गया, मतलब कि FCC, मतलब कि जेड की वैल्यू तो 4 होनी ही है, ठीक है। आपको केवल मेनली देखा जाए ना, तो आपको केवल ये इतना इतना इतना, केवल ये वाली पट्टी याद करनी है, ठीक है। ये कैसे आया, ये आपको समझ में आ ही रहा है, बट ऑक्टाहेड्रल है तो 6:6 होगा, रेशियो 1:1 में है तो 6:6, और ये CCP बनाता है, मतलब कि जेड की वैल्यू 4 होगी। ये फिर से CCP है तो 4, और टेट्राहेड्रल है तो 4:4 होगा, लेकिन यहाँ 2+ है तो 8:4, ठीक है। Na2-, ठीक है, इसमें क्या है, O2- तो CCP है, मतलब कि जेड की वैल्यू 4 होगी। Na+ क्या है, ऑल टेट्राहेड्रल, यहां भी ऑल टेट्राहेड्रल, यहां भी ऑल टेट्राहेड्रल, मतलब कि फिर से क्या आ गया, 4:4, ठीक है। अब ये क्या है, Na, इस पे तो प्लस है, और इस पे क्या है, 2- है, ठीक है, मतलब इस बार क्या हो गया, 1:2, 1:2, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, तो दोनों साइड से 4 से गुना करो, 4 दूने 8, मतलब इस बार अनुपात क्या आ गया, 4:8, ठीक है। आपको सीधे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं IIT JEE और नीट में कि बताइए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या होगा,
ठीक है, मतलब कि इसके जो संकुलन वाला जो वो होता है, ठीक है, समन्वय संख्या वाला वो कितना होता है अनुपात, ठीक है, तो वो आपको उससे पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है CSCL, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इतनी बार पूछा गया है ना, हद से ज्यादा बार पूछा गया है कि CSCL किस में बनाया जाता है, ठीक है, कौन सी संरचना बनाता है, तो ये सिंपल क्यूबिक बनाता है, मतलब कि क्यूबिकल शेप बनाता है। कौन सी? क्यूबिकल, सिंपल क्यूबिक। बहुत सारे बार क्वेश्चंस पे आता है ये BCC भी बनाता है। अगर ऑप्शन में आपको BCC और सिंपल क्यूबिक दोनों दे रखे हैं तो सिंपल क्यूबिक वाला सही होगा, लेकिन केवल अगर BCC ही दे रखा है, BCC बॉडी सेंटर वाला, तो आप BCC को भी सही मान सकते हो, ठीक है। बाकी मेनली उत्तर क्या है, 100% तो यही है, 80% उत्तर BCC भी आप मान सकते हो, ठीक है। अब सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, जो समन्वय संख्या होती है जेड, जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। और जो क्यूबिकल है, क्यूबिक हमारा ये पूरा क्यूबिक है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक की ये तो संरचना होती है, इसमें कहाँ होते हैं? केवल कोनों पर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जो CS+ है वो क्या है? क्यूबिकल, मतलब ये सारे कोनों पर होगा, सिंपल क्यूबिक बनाएगा, ठीक है। इसमें कुल अवयवीकरण कितने हैं? 8, मतलब कि मान लो अगर सेंटर पे है तो 4 तो ऊपर ऐसे और 4 ही नीचे। मैं आपको क्यूबिकल का बता चुका हूँ शेप कैसे होती है, 8 उसमें, ठीक है। तो उसमें अवयव जो ये समन्वय संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 8 हो गई। ये तो जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है, संकुलन संख्या 1 हो गई। और जो हमारी जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो है वो कितना हो गया? क्यूबिकल है तो मतलब कि 8, 1 1 है दोनों पे, इसमें कितना है? +1, इसमें भी कितना है? +1, तो 8 रेशियो 8 हो गया, ठीक है। अब ये लास्ट क्या है? ZNS, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या बनाता है? ब्लेंड और वुडजाइट, ठीक है, जेड भी लिख लो, वुडजाइट, ठीक है, ब्लेंड और वुडजाइट। इसमें क्या होता है? 2 भागों में, ZN2+ 2 भागों में बढ़ता है, या तो ब्लेंड हो सकता है या फिर वुडजाइट हो सकता है। हिंदी में भी यही बोलते हैं इसको, ब्लेंड और वुडजाइट। आप हिंदी में लिख लीजिए। H2- इसमें जो H2- है इसमें क्या होता है? ZN+2 में होता है, H2- में होता है, ठीक है। अब H2 क्या बनाएगा? वो क्या बनाएगा? CCP बनाएगा, ठीक है। H2 जो हमारा है वो क्या बनाएगा? CCP संरचना बनाएगा। कौन सी संरचना? CCP संरचना, H2- CCP, ठीक है। अब CCP है तो मतलब कि Z की वैल्यू 4, ठीक है। और यहाँ जो वुडजाइट है वो H2- वो क्या बनाएगा? HCP, HCP मतलब कि 6। SCP हेक्सागोनल हो गया ना, षटकोणीय, ये षटकोणीय हो गया, और ये वो कौन सा हो गया? फलक केंद्रित वाला। तो 4 और 6, ये तो आपको समझ में आ गया भाई कैसा आया। और ZN2+ है वो क्या है? हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड होता तो कितना अनुपात होता? 4:4। हाफ है मतलब कि 2 का भाग दे दो, मतलब कि 2:2, ठीक है, 2:2 होना चाहिए। फिर भी आप बोलोगे सर यहाँ तो 4:4 ही लिखा हुआ है, तो फिर हाफ क्यों? ये तो फुल ही हो गया। मैं बताता हूँ, चार्ज कितना है? 2 और 2, 2 से गुना कर दो, मतलब कि 4:4, ये भी 4:4, ये भी 4:4, ये दोनों के लिए कॉमन है। ZN2+ इसमें भी हाफ टेट्राहेड्रल, इसमें भी हाफ टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो आपको ये पूरी की पूरी टेबल समझ में आई, ठीक है। मैं तो थक ही गया, लेकिन आपको ये अच्छे से पूरा समझ में आया क्या होता है ये टेबल। आपको केवल ये वाली पट्टी याद करनी है और ये नाम याद करने हैं। इतना याद कर लिया तो आपको इन सारे एग्जाम्पल्स के बारे में समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्रिस्टल कौन सी बनाता है, कौन सा आयन क्या बनाता है, ये वाला, ठीक है। अब हमारा आगे का क्या है? आध्ययी सरल घनीय कोष्टिका के अंदर आप जैसे आप ये निकालते हो, मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने ये क्यूब ले लिया, ठीक है, ये आपने एक घन ले लिया, इसके अंदर जो पहले नंबर का क्रिस्टल है उसकी जस्ट पास में जो क्रिस्टल है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? फिर ये वाले और ये वाले के बीच की दूरी कितनी होगी? फिर ये वाले और ये वाले जो क्रिस्टल है, जो अवयवीकरण है, उनके बीच की दूरी कितनी होगी? ऐसे। और फिर जो ये पास में मान लो एक और है यहाँ, ऐसे करके, तो फिर ये वाले और ये वाले की दूरी कितनी होगी? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि निकटतम, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, फिर अगले से अगला, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें सीधा याद करने का ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। निकालने का तरीका भी होता है, वो आपको समझने की इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके इससे इतना क्वेश्चंस नहीं पूछते, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके नीट के अंदर करोगे आप, नीट और IIT JEE, उसमें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें तो पूछा ही जाता है। तो नियरेस्ट नाइबियर कौन सा हो गया? जो सबसे पहले होगा उसकी समन्वय संख्या क्या होगी? 6, किसमें? आधे या सरल में। और उसकी दूरी कितनी होगी? A, मतलब कि वो A दूरी पर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट टू नियरेस्ट मतलब कि जो नियरेस्ट है सबसे पास वाला, उससे अगले वाले की दूरी कितनी होगी, एक एटम से सबसे पास वाले की दूरी कितनी हो गई ए, और उसके जस्ट जो आगे होगा उसकी दूरी कितनी होगी √2a, उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी 12 होगी। नेक्स्ट टू नियरेस्ट उसकी कितनी होगी समन्वय संख्या 8, उसकी कितनी होगी √3a। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट की कितनी होगी 6, और इसकी क्या होगी 2a। मैंने आपको केवल ये एक लिखवा दिया है, उसके अलावा आपको सारे नोट्स में मिल जाएंगे। ये केवल आधे मतलब कि सिंपल क्यूबिक के लिए है, ये एससी के लिए। इसके अलावा बीसीसी, एफसीसी, हेक्सागोनल, इन सब के लिए आपको उस नोट्स में लिखा हुआ, क्योंकि ये याद करने की चीजें हैं तो मैंने आपको डायरेक्ट उसमें बता दिया। और आप निकालना भी चाहो तो मैंने आपको संकुलन दक्षता वाला टॉपिक जो पढ़ाया है उसके हिसाब से आप ये दूरी तो निकालना जानते ही हो ना, ठीक है। ये वाली दूरी जैसे आपको बीसीसी दे रखा है तो ये वाला और ये केंद्र पर होगा, तो इससे यहां तक की दूरी आपने पूरी दूरी तो निकाली है ही ना। ये कितनी थी √3 है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, ये वाली दूरी कितनी हो गई, यहां से लेके ये वहां तक की दूरी कितनी हो गई, ये कितनी होगी √3a/2, ठीक है। यही तो दूरी होगी। और इससे अगले वाले की है, यहाँ इस वाले एटम से इस वाले एटम की दूरी कितनी होगी √3a। ऐसे ही तो निकालते हैं, तो यही चीज आप निकाल भी सकते हो। तो इसके आगे का मैंने केवल एक ही लिखवा रहा हूँ, उसके आगे का आपको पूरा हो जाएगा। और आपका ये चैप्टर अब कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि पूरा से पूरा हो चुका है। इससे ज्यादा न कुछ चीजें बची है। एक्स्ट्रा के अंदर IIT JEE और नीट के अंदर भी बेसिक्स तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने चाहें तो फिर आप अलग से नोट्स लीजिए, लेकिन उनमें आपको अगर ये सब चीजें आपको पहले से ही दिख जाएगी ना, आपने पढ़ी हुई वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन मेरे को वजह बताएं कि सर आपने यहाँ पे गलत पढ़ा दिया, या फिर ये गलत पढ़ा दिया, या फिर ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए। मतलब कि आपको कोई और अगर बेहतर तरीका लगे तो मैं अपनी गलतियां सुधारूं, उसके लिए आप मेरे को वजह भी बताएं करें, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करना ही है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।